हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। चित्र में DE समांतर है BC के, तो हमें EC ज्ञात करना है। बच्चों प्रश्न में हम देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें बच्चों DE समांतर है भुजा BC के, तो हमें यहाँ पर EC ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर बच्चों हम प्रमेय देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो वह त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अर्थात यहाँ पर देखो, यदि हम एक त्रिभुज ABC लें, ABC, अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे। यहाँ पर बच्चों देखो DE खींच लिया, तो बच्चों देखो वह त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं अर्थात यहाँ पर AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं AD बटे में यहाँ पर BD बराबर हो जाएगा AE बटे AC के। तो बच्चों देखो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें देखो त्रिभुज ABC दिया गया है और बच्चों देखो यहाँ पर DE समांतर है BC के। तो यहाँ से बच्चों देखो प्रमेय अनुसार हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर AD बटे BD बराबर AE बटे AC। तो यहाँ से हम लिखेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, तो बच्चों आकृति में हमें AD बराबर हमें दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, तो इसे हम लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर बटे यहाँ पर DB हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इसे भी हम लिख लेते हैं, बराबर AE हमें यहाँ पर दे रखा है 1 सेंटीमीटर और यहाँ से बच्चों हमें EC ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, तो इसे हम विभाजित करते हैं 15 से, तो 15 का 15, 15 दूनी 30। अब बच्चों देखो तिर्यक गुना करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा EC बराबर 2 एका 2 अर्थात 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो यही हमें ज्ञात करना था EC का मान। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग EC ज्ञात करते हैं 2 सेंटीमीटर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।